Good morning, students. Today हम discuss BSc first sem subject chemistry. उसके अंतर्गत हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि। तो उसमें दो स्टेप हैं, तो उनको हम देखेंगे यहाँ पर कि नाभिक नहीं प्रतिस्थापन क्रियाओं की क्रियाविधि क्या है। तो पहला इसमें है एकार्विक क्रियाविधि यूनी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म SN1। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया है एक आणविक है ना। तो यहाँ पर जब वेग निर्धारण पद में एक अणु होता है तब अभिक्रिया एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है। इसमें पहला है फर्स्ट स्टेप R सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड का विषम विदलन होता है। तो यहां पर ये देखिए, जो हमारा एल्किल हैलाइड बंध का विषम विदलन होता है और कार्बोकैटायन बनता है। यह सबसे स्लो स्टेप अर्थात वेग निर्धारक पद है। तो एक रिएक्शन के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक आणविक अभिक्रियाविधि क्या है। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X जो कि एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन R का और एक इलेक्ट्रॉन X का, दोनों मिलकर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, जिसको हम कहते हैं RX। और RX का क्या होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड की स्लो मोशन में इसको क्या है, ये टूटेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। और ये जो रिएक्शन है एक आणविक क्रियाविधि वो क्या होती है कि दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहला स्टेप अभी हम देख रहे हैं। और पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X जो कि स्लो है और R यहाँ पर टूटेगा, RX टूटेगा। तो R के ऊपर प्लस चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। इसको कह देंगे हम कार्बोकैटायन। और ये X नेगेटिव एक जो हैलाइड ग्रुप है वो यहां से निकल गया। इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि हमने पहले बताया कि न्यूक्लियोफाइल में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो जैसे कि OH नेगेटिव है यहाँ पर, तो कार्बोकैटायन पर आक्रमण कर उत्पाद बनाता है। जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये उस एटम या समूह पर आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे कि कार्बोकैटायन। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करता है, कार्बोकैटायन पर, R+ पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो यहाँ ये जो रिएक्शन होती है कि न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोकैटायन पर अटैक करता है तो ये रिएक्शन बहुत तीव्र होती है, फास्ट होती है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में समझा कि OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यहाँ पर, और एल्किल जो R+ है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये बहुत तीव्र गति होती है, जो अटैक करता है। अटैक करने के साथ ही यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होती है और ROH यहाँ पर बनता है, जो कि क्या है यहाँ पर एल्किल अल्कोहल यहाँ पर बनता है। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की सेकेंड विधि। पहली विधि में दो स्टेप चाहिए, अब दूसरी देखेंगे द्विआण्विक क्रियाविधि SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या है, बाई यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड X
सी क्या है, यहाँ पर कोई भी हमारा एल्किल ग्रुप है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज चढ़ा हुआ है और एस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, क्योंकि एस क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर लेगा इस तरह, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो जब सी सिंगल बॉन्ड एक्स न्यूक्लियोफाइल पर जब अटैक करता है तो क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पर। जब कार्बोकैटायन पर अटैक करता है और ये जो स्टेप है दो सिंगल स्टेप में पूरी मैकेनिज्म होती है, तो दो स्लो बैग यहाँ पर होता है और ये एक क्या बनता है, एन मतलब कि न्यूक्लियोफाइल और सी सिंगल बॉन्ड एक्स नेगेटिव, तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है यहाँ पर, इंटरमीडिएट जो है एक प्रोडक्ट बनता है। ये जब इसकी क्रिया जब आपस में टूटेंगे तो ये क्रिया क्या होती है, फास्ट मैकेनिज्म होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सी और मतलब न्यूक्लियोफाइल से कार्बोकैटायन यहाँ पर जुड़ गया और ये जो हमारा एक्स नेगेटिव मतलब कि हैलाइड आयन यहाँ से रिमूव हो गया, इसको कहते हैं हैलाइड आयन। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट है जो कि यहाँ से अलग हुआ। तो जो द्विआण्विक मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट मैकेनिज्म होती है। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी नाभिक प्रतिक्रिया में अपनी की क्रियाविधि दो स्टेप में होती है, उसको हमने यहाँ पर समझा। थैंक यू।